नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश नीति पर, जहां हम वो दिखाते हैं जो मुख्य धारा की मीडिया दिखाना नहीं चाहती। आज हम बात करने जा रहे हैं उस सच्चाई की जो न्यू इंडिया के शाइनिंग इंडिया के दावों की पोल खोलती है। महाराष्ट्र के लातूर जिले से एक तस्वीर आई जिसने पूरे देश की संवेदनाओं को झकझोर दिया, लेकिन अफसोस की सरकार की आत्मा फिर भी नहीं जागी। 65 वर्षीय किसान अंबादास गोविंद पवार, वो नाम जिसे शायद ही कोई बड़ा नेता जानता हो, लेकिन जिसने भारत की कृषि व्यवस्था की सड़न को अपने शरीर से दुनिया के सामने रख दिया। जी हाँ, यह वही किसान है जो बैल खरीदने के लिए पैसे न होने पर खुद ही हल में जुट गया और मानव बैल बनकर खेत जोतने लगा। आधुनिक भारत के आत्मनिर्भरता के दावों के बीच यह तस्वीर उस खोखली नीतियों की याद दिलाती है जिसमें किसानों को सिर्फ वोट बैंक समझा गया, न कि इंसान। एक और दिल्ली में नेता एयर कंडीशन कमरों में बैठकर खेती के आधुनिकीकरण की बात करते हैं। करोड़ों की योजनाएं कागज पर बनती हैं। कृषि मेला, किसान सम्मान योजना, डिजिटल खेत, सॉयल हेल्थ कार्ड और जाने क्या क्या योजनाएं बनती हैं। दूसरी ओर लातूर में एक बुजुर्ग किसान अपने खेत को बचाने के लिए बैल बन जाता है। सोचिए, क्या यही है वो डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, विकसित भारत जिसका दावा प्रधानमंत्री हर मंच पर करते हैं? आज जब नेता ट्विटर पर किसानों के लिए संवेदना दिखाते हैं, तब अंबादास जैसे किसान इंटरनेट के उस सिग्नल से कोसों दूर हैं, जिनका जीवन 2 जून की रोटी और फटे हुए जूते के सहारे चलता है। राज्य और केंद्र सरकार दोनों के नेता भाषणों में किसानों की दुहाई देते हैं, MSP, ऋण माफी, किसान बीमा की बात करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। 2016 में जब लातूर में पानी की इतनी किल्लत थी कि ट्रेन से पानी पहुंचाया गया, तब भी नेता टीवी पर सिर्फ फोटो खिंचवा रहे थे। उस वक्त भी किसान रो रहा था, आज भी किसान रो रहा है, लेकिन क्या फर्क पड़ा? किसानों के लिए करोड़ों का बजट पास होता है, लेकिन वो पैसा जाता कहाँ है? क्या अंबादास गोविंद पवार को उसका हिस्सा मिला? नहीं। और यही है भारत की राजनीति की सबसे बड़ी त्रासदी। जब किसान आत्महत्या करता है तो नेता सिर्फ बयानबाजी करते हैं, जांच के आदेश दे देते हैं, लेकिन न तो कोई सिस्टम बदलता है न नीति। क्या यह दुखद नहीं कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में किसान आज भी बुनियादी संसाधनों से वंचित है? वो खेती करे भी तो कैसे? खाद महंगी, बीज महंगे, बिजली गायब, पानी सूखा और ऊपर से कर्ज का पहाड़। और जब वही किसान परेशान होकर खुद हल में जुट जाता है, तो क्या यह भारत की आत्मा पर हमला नहीं है? सोचिए, एक और देश चांद पर पहुंचने की बात करता है, डिजिटल पेमेंट से लेकर UPI तक के गर्व से भरे बयान दिए जाते हैं, लेकिन धरती से जुड़ा किसान आज भी अपनी भूख, गरीबी और अपमान से जूझ रहा है। आज अगर किसान मानव हल बनकर खेती कर रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ सरकार नहीं, पूरा सिस्टम। वो नीति निर्माता, वो अधिकारी, वो मीडिया जो सिर्फ चुनावी मुद्दों तक किसानों की याद करता है। और यह वही लातूर है जहां सालों पहले जल संकट की वजह से लोगों को गांव छोड़ना पड़ा था, लेकिन क्या तब से अब तक कुछ बदला? क्या खेती की दशा सुधरी? नहीं। अब भी किसानों को समय पर बीज नहीं मिलते, अब भी उन्हें फसल का उचित दाम नहीं मिलता। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो सभी राजनीतिक दल किसान पुत्र बनने का दावा करने लगते हैं। इस बार भी होगा, फिर से घोषणाएं होंगी, फिर से ऋण माफी के वादे होंगे, लेकिन क्या अंबादास जैसे किसानों को कभी वो राहत मिलेगी जिसका वह हकदार है? ये सवाल हर भारतवासी को खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि जब किसान का हल बोझ बन जाता है, तब वो सिर्फ अपनी पीठ नहीं झुका रहा होता, बल्कि इस राष्ट्र के भविष्य की कमर टूटती है। और जब सरकारें ऐसे मुद्दों पर मौन रहती हैं, तब वो सिर्फ संवेदनहीन नहीं होती, बल्कि अपराधी होती हैं। क्या किसी नेता ने अंबादास से मिलने की जहमत उठाई? क्या किसी मंत्रालय ने उस किसान को सम्मानित किया? नहीं, क्योंकि उसका संघर्ष TRP नहीं देता, उसका दर्द चुनावी सभाओं का हिस्सा नहीं बनता। लेकिन देश नीति के मंच से हम यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या भारत का किसान सिर्फ नारे का हिस्सा है? क्या उसका जीवन सिर्फ आंकड़ों में दर्ज एक संख्या भर है, या फिर वह इस देश की असली रीढ़ है, जिसे मजबूती की नहीं, मानवीयता की जरूरत है?
और जब तक देश का किसान खुद को पशु समझकर हल में जुटने पर मजबूर होगा, तब तक किसी भी नेता को यह कहने का नैतिक अधिकार नहीं कि भारत विश्वगुरु बन रहा है। अंबादास गोविंद पवार की यह तस्वीर सिर्फ एक तस्वीर नहीं, यह एक चीख है, एक ऐसा सवाल जो संसद की दीवारों को चीरता हुआ बाहर निकलता है। लेकिन अफसोस, उन दीवारों के अंदर बैठे लोगों के कान आज भी बहरे हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सत्ता के गलियारों तक अंबादास की पुकार पहुंचे, ताकि एक भी किसान को दोबारा इंसान से बैल न बनना पड़े। धन्यवाद।